नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आने वाले सालों में पूरे फाइनेंस सिस्टम को बदल सकता है। आज तक आपने सुना होगा, क्रिप्टो बनाम बैंक मतलब बिटकॉइन आया। उसने कहा बैंक की जरूरत ही नहीं है। एथेरियम आया, उसने बोला हम तो पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम से अलग अपना ही प्लेटफॉर्म बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस जंग के बीच एक नया नाम उभरा है, पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क। अब पाई नेटवर्क का अप्रोच बिल्कुल अलग है। जहां बाकी क्रिप्टो करेंसीज बैंकों से लड़ाई कर रही थीं, वहीं पाई ने कहा क्यों ना बैंक और क्रिप्टो साथ में चले। दोस्तों, यही है वो गेम चेंजर अप्रोच। क्योंकि अगर बैंक और क्रिप्टो मिल जाए तो न सिर्फ ट्रस्ट बढ़ेगा बल्कि यूजर्स के लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। बिटकॉइन ने क्या किया? बिटकॉइन ने बैंकिंग सिस्टम को चैलेंज किया। उसका मैसेज था नो बैंक, नो थर्ड पार्टी, सिर्फ ब्लॉकचेन। ये बात कई लोगों को पसंद आई, लेकिन बैंकों ने हमेशा इसे खतरे की तरह देखा। एथेरियम ने क्या किया? एथेरियम ने बोला हम सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि एक पूरा प्लेटफॉर्म है। लेकिन यह भी बैंकों से दूर ही रहा। और अब पाई क्या कर रहा है? पाई कह रहा है हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें कनेक्ट करना है। पाई सीधे सीधे दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क स्विफ्ट और चेनलिंक सीसीआईपी के साथ खुद को जोड़ रहा है। अब सवाल आता है, ये स्विफ्ट और चेनलिंक सीसीआईपी क्या है? अगर ये समझ गए तो पाई नेटवर्क की असली ताकत समझ आ जाएगी। इसी वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझेंगे पाई नेटवर्क कैसे बैंकों का पार्टनर बन रहा है, चेनलिंक सीसीआईपी क्या है और इसे यूनिवर्सल ट्रांसलेटर क्यों कहते हैं, स्विफ्ट क्या है और ये 200 से ज्यादा देशों के 11,500 बैंकों को कैसे जोड़ता है। पाई वॉलेट कैसे ग्लोबल गेटवे बनने जा रहा है और आखिर में पाई कैसे लोगों की करेंसी बनकर बैंक लेवल लिक्विडिटी हासिल कर सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज का कंटेंट आपको क्रिप्टो की नई दिशा दिखाने वाला है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज दुनिया में अलग अलग ब्लॉकचेन बने हुए हैं। कोई बिटकॉइन नेटवर्क है, कोई एथेरियम है, कोई पोल्काडॉट, कोई सोलाना। हर ब्लॉकचेन अपनी अलग अलग भाषा बोलता है। अब दिक्कत ये आती है कि अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन करना हो या फिर किसी ब्लॉकचेन को बैंकों के सिस्टम से जोड़ना हो तो ये आसान नहीं है। इसलिए अक्सर ब्लॉकचेन को लोग अलग अलग टापू कहते हैं। मतलब हर टापू अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन आपस में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। यहीं आता है चेनलिंक सीसीआईपी। सीसीआईपी का पूरा नाम है क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल। अब ये नाम सुनकर ही समझ आ रहा है कि काम क्या है। क्रॉस चेन मतलब एक चेन से दूसरी चेन, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब आपस में कनेक्शन बनाना, प्रोटोकॉल मतलब एक सिस्टम या तरीका। तो सीसिप का काम है वो ब्रिज बनाना जो अलग अलग ब्लॉकचेन और पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम को जोड़ दे। इसे यूनिवर्सल ट्रांसलेटर क्यों कहते हैं? दोस्तों, सोचो, अगर आप इंडिया से जापान जाते हो और आपको जापानी भाषा नहीं आती तो बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए जो आपकी हिंदी या इंग्लिश को जापानी में बदल दे, तभी आप जापानी लोगों से बात कर पाओगे। ठीक वैसा ही काम करता है सीसाइप। ये ब्लॉकचेन की भाषा को बैंकों की भाषा में बदल देता है। स्विफ्ट और सीसाइप का कनेक्शन। अब यहां पर मजेदार बात यह है कि स्विफ्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग मैसेजिंग नेटवर्क है, उसने भी चेनलिंक सीसीआईपी को अपनाना शुरू कर दिया है। मतलब अब अगर कोई बैंक स्विफ्ट का इस्तेमाल करता है तो वो चाहे तो टोकनाइज्ड एसेट्स को भी ब्लॉकचेन के जरिए मूव कर सकते हैं। और जैसे ही पाई नेटवर्क सीसिप के साथ जुड़ता है, उसका मतलब है कि पाई बिना किसी रुकावट के सीधे बैंकों के सिस्टम में प्लग हो सकता है। फायदा क्या होगा? पाई को अब अलग दुनिया में नहीं रहना पड़ेगा। उसे खुद से एक्सचेंज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाई की वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैसे ही दिखेंगे जैसे कोई बॉन्ड सेटलमेंट या फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। बैंक पाई को दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर की तरह देखेंगे। दोस्तों, यही है वो जगह जहां पाई का गेम बाकी क्रिप्टो करेंसी से अलग हो जाता है। बिटकॉइन ने लड़ाई की, एथेरियम ने अपनी दुनिया बनाई, लेकिन पाई ने कहा
मैं ट्रांसलेटर के जरिए बैंकों के साथ घुल मिल जाता हूं। छोटा उदाहरण समझ लो। मान लो आपके पास पाई कॉइन है। आप चाहते हो कि उसे अपने बैंक अकाउंट में फिएट रुपया डॉलर में लेना, तो बीच में सीसाईपी ये सुनिश्चित करेगा कि बैंक को आपका ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैसा दिखे जैसे किसी ने डॉलर से रुपया कन्वर्ट किया हो। मतलब कोई क्रिप्टो वाला डर नहीं, सब कुछ नॉर्मल बैंकिंग जैसा। और यही वो चीज है जो आने वाले टाइम में पाई नेटवर्क को लाखों लोगों का फेवरेट बना सकती। स्विफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विडिटी नेटवर्क। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बैंकों के बीच पैसे भेजना आसान है तो आप गलत हो। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के 11,000 बैंक अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसके पीछे है एक मजबूत मैसेजिंग नेटवर्क। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये कोई बैंक नहीं है, ये कोई करेंसी भी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मैसेजिंग सिस्टम है जो बैंकों को आपस में जोड़ता है। जब आप इंडिया से अमेरिका पैसे भेजते हो तो बैंक टू बैंक सीधा ट्रांजैक्शन नहीं होता, बीच में स्विफ्ट का मैसेजिंग सिस्टम काम करता है। यह सिस्टम बताता है किस बैंक से पैसा निकलेगा, किस बैंक में पहुंचेगा, कितना अमाउंट है, कौन सा करेंसी पेयर है। यानी स्विफ्ट वो धागा है जो पूरी दुनिया की बैंकिंग को जोड़कर रखता है। अब पाई नेटवर्क इसमें कैसे फिट होता है? अब सोचिए, अगर स्विफ्ट खुद टोकनाइज्ड एसेट्स की टेस्टिंग कर रहा है और वो चैनलिंग सीसाइप के जरिए ब्लॉकचेन से जुड़ रहा है, तो जैसे ही पाई सीसाइप से जुड़ा, वो ऑटोमेटिकली स्विफ्ट के नेटवर्क में भी एक्सेस पा गया। मतलब पाई अब सिर्फ एक मोबाइल माइनिंग क्रिप्टो नहीं रहा, बल्कि वो सीधे सीधे दुनिया के 11,000 बैंकों से जुड़ने की क्षमता रखता है। इसका फायदा पाई को क्या मिलेगा? एक, बैंक लेवल लिक्विडिटी। अभी तक पाई की वैल्यू को लोग सिंबॉलिक मानते थे, लेकिन जैसे ही वो स्विफ्ट नेटवर्क में दिखने लगेगा, पाई की लिक्विडिटी वैसी ही होगी जैसी किसी करेंसी पेयर की होती है। 2, लेजिटिमेसी। जब बैंक खुद पाई को मैनेज करेंगे तो पाई पर वो भरोसा बन जाएगा जो सिर्फ बैंक लेवल ट्रांजैक्शन को मिलता है। 3, ग्लोबल कवरेज। पाई नेटवर्क को अब ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम भी बड़े हैं, क्योंकि वो सीधे उस नेटवर्क से जुड़ जाएगा जो पहले से 200 प्लस देशों में फैला है। छोटा सा उदाहरण समझ लो। मान लो आप इंडिया में बैठे हो और आपके दोस्त को कनाडा में पैसे भेजने हैं। पहले आप बैंक से बैंक भेजते थे, डॉलर कन्वर्जन, फीस, डिले सब झेलना पड़ता। लेकिन अगर आपके पास पाई वॉलेट है तो आप अपने बैंक अकाउंट से फिएट रुपया डालोगे, वो तुरंत पाई में कन्वर्ट होगा, स्विफ्ट नेटवर्क से होते हुए कनाडा के बैंक तक पहुंचेगा और वहां सीधा फिएट कनाडियन डॉलर के रूप में क्रेडिट हो जाएगा। ना कोई लंबा प्रोसेस, ना कोई एक्सचेंज की झंझट, सीधा डिपॉजिट और विड्रॉ जैसा काम। यही है स्विफ्ट प्लस पाई का पावर। अब तक स्विफ्ट सिर्फ बैंकों का नेटवर्क था, लेकिन अब इसमें कम्युनिटी ओन्ड करेंसी पाई भी प्लग हो सकती है, और यही चीज इसे बाकी क्रिप्टो करेंसी से अलग बनाती है। दोस्तों, अब तक आप वॉलेट को सिर्फ स्टोरेज की तरह देखते थे। मतलब आपके पास बिटकॉइन है तो आप उसे अपने वॉलेट में रखते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। लेकिन पाई का वॉलेट सिर्फ वॉलेट नहीं है, ये एक पूरा ग्लोबल गेटवे है। कैसे? 1, आप अपने बैंक अकाउंट से फिएट रुपया, डॉलर, यूरो डालोगे, तुरंत आपको उतना ही पाई मिल जाएगा। 2, आप पाई किसी को भेजोगे, सामने वाले के अकाउंट में पाई कन्वर्ट होकर फिएट के रूप में क्रेडिट हो जाएगा। 3, आपको कहीं शॉपिंग करनी है, सीधे पाई खर्च करो, व्यापारी को फिएट मिल जाएगा। मतलब कोई एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं, सब कुछ आपके पाई वॉलेट से डायरेक्ट होगा। फर्क समझो, आज अगर आपको बिटकॉइन से कुछ खरीदना है तो पहले आपको एक्सचेंज जाना पड़ेगा, बिटकॉइन बेचकर डॉलर लेना पड़ेगा, फिर डॉलर से खरीदारी करनी पड़ेगी। लेकिन पाई वॉलेट में ऐसा नहीं, यह खुद एक ब्रिज है जो फिएट और क्रिप्टो के बीच का गैप मिटा देता है। छोटा उदाहरण, मान लो आपके पास 5,000 रुपये है, आपने वो पाई वॉलेट में डाले, आपको तुरंत पाई मिल गया। अब आपने वो पाई अपने फ्रेंड को भेजा जो अमेरिका में बैठा है, वो फ्रेंड अपने वॉलेट से फिएट डॉलर विड्रॉ कर लेता है। ना आपको एक्सचेंज चाहिए ना उसे,
यानी पाई वॉलेट बराबर लोकल बैंक प्लस एक्सचेंज प्लस पेमेंट गेटवे, सब कुछ एक जगह। दोस्तों, यही फीचर पाई को सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है, क्योंकि पाई वॉलेट सिर्फ स्टोरेज नहीं बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का दरवाजा है, सिंबॉलिक वैल्यू से इंस्टीट्यूशनल रेल्स तक। दोस्तों, जब पाई नेटवर्क शुरू हुआ था तो उस समय लोगों के पास कोई असली मार्केट प्राइस नहीं था, मतलब पाई लिस्टेड ही नहीं था किसी एक्सचेंज पर। तो ऐसे में वैल्यू कैसे तय हो? यहीं पर आया जीसीवी, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। जीसीवी क्या था? जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। कम्युनिटी ने मिलकर एक वैल्यू तय की थी, $3,14,159। ये वैल्यू सिर्फ सिंबॉलिक थी, मतलब इसका उद्देश्य था लोगों को यह एहसास दिलाना कि पाई सिर्फ मुफ्त का कॉइन नहीं है, बल्कि इसका एक विजन है, एक वैल्यू है, सिंबॉलिक वेल्थ बनाम रियल लिक्विडिटी। लेकिन दोस्तों, सिंबॉलिक वैल्यू और असली लिक्विडिटी में फर्क होता है। सिंबॉलिक वैल्यू इक्वल्स विश्वास और उम्मीद। असली लिक्विडिटी जब बैंक, संस्थान और पूरी दुनिया उस कॉइन को लेन देन के लिए स्वीकार करे। अब तक पाई सिंबॉलिक वैल्यू पर ही टिका था, लेकिन जैसे ही स्विफ्ट और चेन लिंक CCIP का इंटीग्रेशन आता है, पाई सीधे सीधे इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी रेल्स पर पहुंच जाता है। इंस्टीट्यूशनल रेल्स का मतलब यहां है पैसे के बहाव के रास्ते। जैसे ट्रेन ट्रैक पर चलती है, वैसे ही पैसा कुछ रास्तों पर चलता है, और वो रास्ते हैं बैंकिंग नेटवर्क, स्विफ्ट सिस्टम, पेमेंट गेटवे, फॉरेक्स मार्केट। अगर पाई इन्हीं रेल्स पर दौड़ता है तो इसका मतलब है कि अब पाई सिर्फ एक डिजिटल ड्रीम नहीं रहा, बल्कि एक वास्तविक करेंसी बन गया है। छोटा उदाहरण समझो, मान लो आपके पास एक सिंबॉलिक चीज है, जैसे कोई गेम का कॉइन। आप गेम में उस कॉइन से कुछ भी खरीद सकते हो। अब सोचो वही कॉइन किसी बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ जाए और आप उससे असली सामान खरीद सको, तभी तो उसकी वैल्यू गेम वाली से रियल वर्ल्ड वाली बन जाएगी। यही ट्रांजिशन है, सिंबॉलिक वैल्यू, इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी। एक, पहले पाई था सिर्फ मोबाइल पर माइनिंग का कॉइन। दो, फिर आया जीसीवी, एक सिंबॉलिक वैल्यू जिससे लोगों ने भरोसा बनाए रखा। पाई, पहली पीपल्स करेंसी इंस्टीट्यूशनल रेल्स पर। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, क्योंकि यहां पाई की असली पहचान सामने आती है। बिटकॉइन शुरुआती दौर में लोगों के पास, लेकिन आज के टाइम में ज्यादा हिस्सा संस्थानों और बड़े माइनर्स के पास। एथेरियम डेवलपर्स और कॉरपोरेट सेक्टर्स के हाथों में ज्यादा। और पाई का सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट यही है, ये पूरी तरह से कम्युनिटी ओन्ड है। मतलब जिन्होंने मोबाइल पर पाई माइन किया, जिन्होंने सालों तक इस प्रोजेक्ट पर भरोसा किया, वही आज इसके मालिक हैं। अब फर्क कहां आता है? अगर यही कम्युनिटी ओन्ड करेंसी स्विफ्ट जैसे ग्लोबल रेल्स पर बहने लगे, तो पहली बार दुनिया देखेगी कि एक पीपल्स करेंसी भी बैंकिंग लेवल पर काम कर सकती है। इसका इंपैक्ट क्या होगा? एक, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मनी। पैसा सिर्फ सरकारों और बैंकों का नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों की कम्युनिटी का भी होगा। दो, ग्लोबल ट्रस्ट। जब बैंक खुद पाई को हैंडल करेंगे, तो दुनिया में किसी को पाई की वैल्यू पर शक नहीं रहेगा। तीन, मास एडॉप्शन। पाई वॉलेट का आसान यूज और स्विफ्ट से कनेक्शन इसे हर जगह इस्तेमाल लायक बना देगा। चाहे कोई गांव में हो या किसी बड़े शहर में, पाई हर किसी तक पहुंच सकता है। छोटा विजन सोचो, आज रुपया RIB के कंट्रोल में है, डॉलर फेडरल रिजर्व के कंट्रोल में है, लेकिन पाई पाइनियर्स के कंट्रोल में है, यानी आप और हम। और यही चीज इसे पहली कम्युनिटी ओन्ड ग्लोबल करेंसी बनाती है। पाई नेटवर्क का भविष्य, चुनौतियां और रोड मैप। दोस्तों, हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ दो चीजें आती हैं, उसके बेहतरीन पोटेंशियल्स और उसके सामने खड़ी चुनौतियां। पाई नेटवर्क भी इससे अलग नहीं है। पाई नेटवर्क का फ्यूचर पोटेंशियल, मास अडॉप्शन। आज क्रिप्टो में सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत कम लोग इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाई का मोबाइल माइनिंग मॉडल और आसान वॉलेट इंटरफेस इसे हर किसी तक ले आया है।
गांव का किसान भी पाई माइन कर सकता है, शहर का स्टूडेंट भी और बिजनेसमैन भी, जब सबके पास एक करेंसी हो और वो करेंसी स्विफ्ट जैसे ग्लोबल रेल से जुड़ जाए तो उसका यूज बिल्कुल गूगल पे या फोन पे जितना आसान हो जाएगा। ग्लोबल पेमेंट गेटवे पाई वॉलेट का सबसे बड़ा पोटेंशियल है कि ये पूरे वर्ल्ड का पेमेंट गेटवे बन सकता है। मतलब इंडिया से यूएस, यूएस से यूरोप, यूरोप से अफ्रीका, हर जगह पाई वॉलेट से फिएट टू क्रिप्टो, क्रिप्टो टू फिएट कन्वर्जन बिना किसी एक्सचेंज के हो सकता है। टोकनाइज्ड एसेट्स, स्विफ्ट पहले से टोकनाइज्ड एसेट्स की टेस्टिंग कर रहा है। इसका मतलब है बॉन्ड, शेयर, गोल्ड, यहां तक कि प्रॉपर्टी, सब कुछ ब्लॉकचेन पर टोकन के रूप में आ सकता है। अगर पाई उन टोकनाइज्ड एसेट्स की ट्रांजैक्शन में शामिल हो गया तो सोचो, ये सिर्फ करेंसी नहीं रहेगा बल्कि पूरा डिजिटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। कम्युनिटी ड्रिवेन इकोनॉमी पाई का सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये कम्युनिटी ओन्ड है। मतलब इसके डेवलपर्स, इसके यूजर्स, इसके बिजनेस पार्टनर्स सब मिलकर इसका इकोसिस्टम बनाते हैं। आगे चलकर पाई पर बने एप्स, शॉप्स और सर्विसेज पूरी दुनिया में पीपल्स इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हैं। पाई नेटवर्क की चुनौतियां, रेगुलेशन सबसे बड़ी चुनौती है, गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसकी करेंसी का कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाए। तो पाई को यह साबित करना होगा कि ये बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ काम करने वाला पार्टनर है। ट्रस्ट बिल्डिंग, आज भी बहुत से लोग पाई को मजाक समझते हैं क्योंकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल एक्सचेंज लिस्टिंग या प्राइस नहीं दिखती। लेकिन जब पाई स्विफ्ट नेटवर्क पर असली ट्रांजैक्शन करने लगेगा तो ट्रस्ट अपने आप बन जाएगा। स्केलेबिलिटी, अगर लाखों लोग एक साथ पाई वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या नेटवर्क उसे संभाल पाएगा? इसके लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत बनाना होगा। कम्युनिटी का रोल, पाई की सबसे बड़ी ताकत भी कम्युनिटी है और सबसे बड़ा रिस्क भी। अगर कम्युनिटी एक्टिव नहीं रही तो पूरा इकोसिस्टम कमजोर पड़ सकता है। पाई नेटवर्क का रोड मैप, दोस्तों, पाई नेटवर्क का रोड मैप 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। मेनस्ट्रीम एडॉप्शन, सबसे पहले पाई को दुनिया भर के यूजर्स के हाथों तक पहुंचाना। मोबाइल माइनिंग इसी मिशन का हिस्सा था। बिजनेस और सर्विसेज इंटीग्रेशन, अब पाई पर आई कॉमर्स, पेमेंट्स, सर्विसेज और लोकल शॉप्स को लाना, ताकि पाई सिर्फ वॉलेट में पड़ा कॉइन न रहे बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हो। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन यानी स्विफ्ट, CCIP और बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्शन, यही वो स्टेज है जहां पाई सिंबॉलिक करेंसी से रियल वर्ल्ड करेंसी बन जाएगा। क्यों पाई सिर्फ एक क्रिप्टो नहीं है दोस्तों? अब तक हमने बहुत कुछ समझा, लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, पाई बाकी क्रिप्टो से अलग क्यों है? बिटकॉइन बनाम पाई। बिटकॉइन कहता है बैंक हटाओ, पाई कहता है बैंक के साथ मिलकर चलो। एथेरियम बनाम पाई। एथेरियम डेवलपर्स का प्लेटफॉर्म, पाई आम जनता का करेंसी। बाकी क्रिप्टो बनाम पाई। बाकी क्रिप्टो लिक्विडिटी एक्सचेंज पर निर्भर, पाई वॉलेट ही बैंक, एक्सचेंज और गेटवे। नतीजा, पाई सिर्फ एक क्रिप्टो नहीं है, ये एक ब्रिज है लोगों और बैंकों के बीच, और यही ब्रिज आने वाले टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्रांति ला सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुना है तो अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि पाई नेटवर्क सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक ऐसा विजन है जो बैंकिंग और ब्लॉकचेन के बीच ब्रिज बनाता है। पाई का पूरा सफर एक लाइन में शुरू हुआ मोबाइल माइनिंग से, ताकि हर कोई जुड़ सके। फिर आया GCV 3-1, 1000, 1000, 1000, ताकि कम्युनिटी का भरोसा बना रहे। और अब स्विफ्ट प्लस चैनलिंग CCIP इंटीग्रेशन, ताकि पाई सीधे इंस्टीट्यूशनल रेल्स पर चल सके। पाई क्यों यूनिक है? बिटकॉइन बैंकों से लड़ता है, एथेरियम अपनी दुनिया बनाता है, लेकिन पाई कहता है मैं बैंक और लोगों के बीच का पुल हूं। असली ताकत कम्युनिटी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई एल्गोरिथम नहीं, बल्कि आप और हम यानी कम्युनिटी है। क्योंकि पहली बार एक करेंसी ऐसी है जिसका मालिक कोई सेंट्रल बैंक नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, बल्कि हम सब लोग हैं।
सोचो जरा, आज डॉलर का कंट्रोल अमेरिका के पास है, रुपए का कंट्रोल आरबीआई के पास है, लेकिन पाई का कंट्रोल वो पूरी दुनिया की पायोनियर्स कम्युनिटी के पास है। यानी पहली बार लोगों की करेंसी इंस्टीट्यूशनल रेल्स पर दौड़ने वाली है। पाई का विजन, लोगों के लिए करेंसी, बैंकों के लिए लिक्विडिटी और दुनिया के लिए एक ग्लोबल पेमेंट गेटवे। तो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पाई नेटवर्क, फ्रॉम सिंबॉलिक वैल्यू टू इंस्टीट्यूशनल रेल्स। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये सिर्फ टेक्निकल बात नहीं थी, बल्कि एक पूरा फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनकर इस पीपल्स करेंसी को आगे ले जाना चाहोगे? क्योंकि याद रखो, पैसा हमेशा वही ताकत बनाता है जिसके पास कंट्रोल होता है, और पहली बार कंट्रोल सरकारों और बैंकों से निकलकर हम लोगों के हाथ में आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट में बताना कि आपको पाई का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा दमदार लगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी ऐसे एक्सप्लेनेशंस लेकर आएंगे जो आपकी नॉलेज और विजन दोनों को ग्रो करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय पाई, जय कम्युनिटी।